गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हमारा जीके का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और 2020 में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है ना। ये अपना करंट अफेयर में भी आता है, तो करंट अफेयर भी इससे कवर होगा, प्लस ये जीके में भी पूछा जाता है ना, जिसमें अपने एमपी जीके में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें भारतीयों से बहुत बार पूछा गया है कि किस भारतीय को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ठीक है, हम नोबेल पुरस्कार एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं हम ये देखते हैं ना। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर दिए जाते हैं ना। अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं ना। और ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? देखो, ये एक शस्त्र बनाने वाले व्यक्ति थे। मतलब इनकी फैक्ट्री थी जो हथियार बनाती थी, तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार तो कर दिया, पर उनने जब इसका विनाशक रूप देखा तो इन्हें बहुत पछतावा हुआ अपने ऊपर कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो इस दुनिया का अंत कर देगी। तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट में बदल दिया, और जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, जो मानव जाति के लिए अच्छा होगा, उन्हें उससे पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके लिए ये नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को चालू किया गया। ठीक है, ये हमने देख लिया नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि के उसमें दिया जाता है ना। अब हम देखते हैं कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन्हें कौन देता है? भौतिकी, सबसे पहले हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान है ना, इकोनॉमी है ना, इन 6 स्ट्रीमों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भौतिकी, रासायनिक और अर्थशास्त्र को रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से पुरस्कार दिए जाते हैं। रसायन, अपनी जो चिकित्सा का नोबेल है वो कोरोलाइंसिका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम की तरफ से दिया जाता है। और साहित्य का स्वीडिश एकेडमी की तरफ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेज स्टार्टिंग नॉर्वे सांसद के द्वारा दिया जाता है। ये हमने देख लिया कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और कौन कौन देता है ना। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है ना, पर हमें पता होना चाहिए किन क्षेत्रों में दिया जाता है और इन्हें कौन वितरित करता है। अब हम देख लेते हैं कि जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। अब इसमें मैंने इनकी काफ़ी जानकारियाँ दी हुई हैं, पर अपन वही पढ़ेंगे जो सिर्फ अपने काम किया है ना। तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें किसमें, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? इन्हें मिला था अपनी गीतांजलि इनकी जो रचना थी उसके लिए 1913 में, है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि कब दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी पुस्तक है, उसके लिए इन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था, है ना। और ये इनके बारे में और भी जानकारियाँ हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और साथ ही साथ इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिनकी दो देशों की राष्ट्रीय गान का रचना की है, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये जानकारियाँ हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भौतिक शास्त्र के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। देखो, इनके क्षेत्र से भी पूछा जा सकता है कि भाई साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, अपना भौतिक शास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, रसायन शास्त्र में पहला पुरस्कार किसे मिला, अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार किसे मिला, है ना। और पहला भी पूछा जाता है कि पहला नोबेल किसे मिला, तो पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, और साहित्य का पहला नोबेल भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, है ना। तो और बाकी की बात करें तो भौतिक शास्त्र का पहला सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। और इनको किस लिए मिला? इन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव में इन्होंने अपसारित प्रसारण तरंगों और लंबाई, उनकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई का पता लगाया था, है ना। तो इसके अनुसंधान के लिए प्रकाशिकी के क्षेत्र में, है ना, प्रकाशिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका खोज का नाम रमन प्रभाव रखा गया है ना। और इन्हें सर की उपाधि भी दी गई थी। ये हमारे दूसरे हो गए, है ना। तीसरे हैं मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ना। और इन्हें कब मिला है?
1979 में, है ना। इनके यहाँ से क्वेश्चन बस इतना ही आ सकता है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो शांति के क्षेत्र में, और कब मिला है, तो 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये खगोल शास्त्री थे, ये खगोल शास्त्री भी थे और सौरमंडल में संबंधित विषयों के बारे में पुस्तकें लिखते थे, है ना। इन्होंने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्य बताए थे, और चंद्रशेखर सीमा ना, इनके जो ब्रह्मांड की सीमा है उसे चंद्रशेखर सीमा नाम दिया गया था, है ना। तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब जाते हैं अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, है ना। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पहले एशियाई जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो अमर्त्य सेन थे, है ना। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले भारतीय भी थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, तो प्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को गया था, है ना। और ये इन्होंने किसके अनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, प्रोटीन संश्लेषण और अनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, तो इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हरगोविंद खुराना। फिर आते हैं सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। ये देखो, ये वैसे तो इंडियन नहीं है पर इंडियन मूल के हैं, तो इसलिए भी इनके बारे में यदि पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला है, और इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है ना, इस बात का ध्यान रखना। वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, है ना। रसायन शास्त्र में कौन, वेंकट रमन रामाकृष्णन, है ना। 2009 में इन्हें रसायन शास्त्र विज्ञान में पुरस्कार मिला था। फिर आते हैं अपने कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। फिर आते हैं अभिजीत बनर्जी, है ना, तो इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना। ये हमारे पूरे भारतीय हो गए। अब 2020 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो, अब हर क्षेत्र में आपको पता होगा 2 से 3 व्यक्तियों को मिलता है, तो इनके थोड़े नाम याद करने में दिक्कत होती है। तो क्या करना है, इनके मतलब जैसे कि नाम है माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस, तो इतने पूरे नाम याद ना करके सिर्फ एक अपन सीधा नाम याद इस तरह से कर लेते हैं, माइकल हार्वे चार्ल्स। तो इससे आपको याद रहेगा, या तो वो पूछे कि इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है या इनमें से किसे नहीं मिला है ना। तो इसलिए चिकित्सा माइकल हार्वे चार्ल्स, इस तरह से 8-10 बार आप बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको क्लिक कर पाओगे, है ना। और इनको किसके लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए, है ना। अब भौतिकी क्षेत्र में रोजन रेनहार्ड एंड्रिया, भौतिकी रोजन रेनहार्ड एंड्रिया, तो इन्हें ये 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में मिला है ब्लैक होल पर संबंधित जानकारी खोज के लिए, है ना, ब्लैक होल संबंधित खोज के लिए। अब आते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एमिन्युएल जेनिफर, है ना, ये 2 नाम है, एमिन्युएल और जेनिफर, ये रसायन शास्त्र के 2 नाम हैं जिन्हें जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। देखो, इनको इसी तरह से याद करना, पहले इनका क्षेत्र बोलना कि किस क्षेत्र में मिला है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा माइकल हार्वे चार्ल्स, तो आपको जब पेपर में आप बैठोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, है ना। अभी ऐसे हो सकता है कि आपको याद ना रहे, पर यदि आप इस तरह से 8 से 10 बार बोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब आते हैं अर्थशास्त्र पर, तो अर्थशास्त्र पर हमको मिला है मिलग्रोम बिल्सन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलग्रोम बिल्सन, है ना। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला है नीलामी की प्रक्रिया को सही तरीके से बनाने के लिए। फिर आते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लक, है ना, ये अमेरिका की है। कौन है, लुइस ग्लक, ये सिंगर हैं, और इन्हें किसके लिए मिला है, कोट्रोनी मॉरिसेस, है ना। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लक को मिला है
और इन्हें मिला है द वाइल्ड आइरिस के लिए, द वाइल्ड आइरिस है ना, द वाइल्ड आइरिस इनका एल्बम है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। तो ये साहित्य के क्षेत्र में यदि पूछे लुईस ग्लक द वाइल्ड आइरिस के लिए है ना। और शांति का WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इन्होंने भुखमरी से लड़ने के लिए इन्हें दिया गया है। कोरोना काल में इन्होंने गरीब देशों में खाना पहुंचाने का काम बहुत किया था, तो यहाँ से अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आए हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से है ना, शांति के लिए। तो ठीक है, ये हमारा नोबेल पुरस्कार हमने हो गया। हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हमने फटाफट करने की कोशिश की जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब आपके पास ये वीडियो है, मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जिससे आप वहाँ से इसको बार बार 2-3 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।